हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। चंडीगढ़ में संत रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कर्म ही मेरी पूजा है। संत रविदास जी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि लगभग 600 से 700 साल पहले संत रविदास जी का जन्म हुआ था। काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संत रविदास को याद किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए संत रविदास जी की रचनाओं का जिक्र किया। कहा कि भारत के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए साधु संतों ने अपने विचारों और लेखों से लोगों को जागृत किया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु रविदास की रचनाओं का पाठ करते हुए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी अगर आपका मन साफ है तो आपको दूसरों में बुराइयां कम और अच्छाइयां ज्यादा नजर आएंगी। पिहोवा के वार्ड नंबर 8 में संत गुरु रविदास सभा द्वारा आयोजित जयंती समारोह में खेल एवं युवा मामले के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसे महापुरुषों ने समाज को हमेशा सत्य पर चलने और मानवता की सेवा करने की राह दिखाई। उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत गुरु रविदास जी की जयंती हर जिला में मनाने की घोषणा करके महापुरुषों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा का परिचय दिया है। इससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा, उनके विचारों एवं व्यक्तित्व में निखार आएगा। खेल मंत्री ने गुरु रविदास सभा के लिए 5 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 8 में बनने जा रही संत शिरोमणि गुरु रविदास धर्मशाला का शिलान्यास भी किया। करनाल में संत श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों को संत गुरु रविदास के दिखाए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पहले सहकारिता मंत्री ने अंबेडकर चौक पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने लोगों को बुराइयों से दूर रहने और भलाई का मार्ग दिखाया। हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें गुरु रविदास जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। कुमारी शैलजा नारायणगढ़ के गांव शहजादपुर माजरा में रविदास मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात करना जरूरी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 94 दिन भी जारी रहा। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वही सरकार भी अपने फैसले पर कायम है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। शनिवार को ढांसा बॉर्डर धरने पर किसानों ने संत रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दरमियान किसान और मजदूर वर्ग ने संत रविदास को एक साथ नमन किया। इस दौरान महिला किसान भी मौके पर मौजूद रही। वहीं किसानों ने कहा कि आंदोलन में रविदास जी की शिक्षा का प्रभाव दिखता है। किसान आंदोलन में भी हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के जुटे हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन में सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा मिला है और हर वर्ग ने मजबूती से आंदोलन में अपनी भागीदारी रखी है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने किसान मजदूर एकता दिवस के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती भी मनाई। इस मौके पर हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने कहा कि उन्होंने फसल की कटाई की भी तैयारी कर ली है। फसल कटाई का काम भी चलता रहेगा और प्रदर्शन भी चलता रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
बादली गांव से शनिवार को सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ और लाखों रुपए के चंदे के साथ ढांसा बॉर्डर धरने पर पहुंचा, जिसमें महिलाओं का जत्था भी विशेष तौर पर हरियाणवी संस्कृति को दर्शाने वाले परिधान में पहुंचा। सिरसा में किसानी रंग में रंगी एक बारात आज सुबह भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंची, जहां किसान एकता का अनूठा संदेश दिया गया। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बैच लगाए हुए थे और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे लगाए हुए थे। बारात ने नाच गाकर किसान एकता जिंदाबाद का संदेश भी दिया। दरअसल रामपुरा ढाणी के रहने वाले नारायण दास का परिवार एक किसानी परिवार है। उनके पुत्र सुखविंदर कंबोज की शादी सिरसा के रहने वाली सिमरन से तय हुई है। शादी सिरसा के एक निजी पैलेस में होगी और इस दौरान परिवार ने सोचा कि क्यों ना बारात को किसानी रंग देकर पैलेस तक ले जाया जाए, इससे लोगों में किसानों का संदेश जाएगा। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला महम में देखने को मिला, जहां सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में नवनिर्मित इंडोर हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उद्घाटन समारोह में सांसद के साथ पहलवान योगेश्वर दत्त को भी आना था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण पहलवान नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा स्कूल में पहुंचे किसानों ने गेट पर जांगड़ा को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। उसके बाद किसान स्कूल गेट पर ही सड़क पर बैठ गए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा को कबड्डी मैच के अलावा अनेक गतिविधियों में बतौर मुख्य अतिथि बच्चों की हौसला अफजाई करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते जल्द ही कार्यक्रम से चले गए। स्कूल गेट से निकलने पर किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को घेर लिया, नारेबाजी की। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सांसद को निकाला। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम महम 24 में बीजेपी जेजेपी नेताओं को घुसने नहीं देंगे। झज्जर के लाडपुर गांव में रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। आगामी विधानसभा सत्र में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से साफ हो जाएगा कि कौन सा विधायक किसानों के साथ है, कौन सरकार के साथ खड़ा है। दीपेंद्र ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और कांग्रेस किसान के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनियंत्रित निजीकरण और बेरोजगारी चिंता का विषय है। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को भिवानी दादरी रोड स्थित केतलाना टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन देते दिखे। किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार आगे बढ़कर किसानों से बात करे तो सरकार का मान कम नहीं होगा। इतने बड़े और लंबे वक्त से चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन में नैतिकता के तौर पर सरकार की हार और किसानों की जीत हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से फसलें नष्ट न करने की अपील की। कहा इससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस सरकार को 200 से ज्यादा किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, उसे फसल नष्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा। गृह मंत्री द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर उन्होंने कहा कि आज मुद्दा लव जिहाद का नहीं बल्कि किसान आंदोलन का है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी कर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया। सफेदों में दीपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर बीजेपी के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि जब अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे तो वे बीजेपी के खिलाफ बोलने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को ही निशाने पर रखते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला का बीजेपी से प्यार बड़ौदा उपचुनाव में भी सामने आया। उन्होंने कमजोर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा, अब इस्तीफा देकर फिर से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार खत्म हो गए हैं, हर वर्ग दुखी है। यही कारण है कि आज बीजेपी को सचिवालय में बैठकर राजनीति करनी पड़ रही है। आम जनता के बीच जाने से उन्हें डर लगता है। अंबाला में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। पेट्रोल पंप को साल 1968 में एनओसी दी गई थी, जिसे डीसी ने रद्द कर दिया। पूरे मामले पर गृह मंत्री अनिल विज की दखल के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए डिफेंस स्टेट अधिकारी की इजाजत की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। किसान आंदोलन पर सियासत चरम पर है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इस अनदेखी के परिणाम भयानक आ रहे हैं।
सुरजेवाला के इसी ट्वीट का जवाब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चिर परिचित अंदाज में दिया। विज ने सुरजेवाला को निशाने पर लेते हुए कहा कि शायद सुरजेवाला सही ढंग से खबरें नहीं पढ़ते, क्योंकि किसानों ने खुद अक्टूबर तक का समय दिया है। सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। विज ने आगे भी कहा कि चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर हो या पीएम मोदी, सभी किसानों से बात के लिए तैयार हैं। साथ ही राकेश टिकैत पर भी अनिल विज ने बयान दिया। कहा कि अब टिकैत की बात कोई नहीं सुनता, इनके अपने नेताओं में ही मतभेद है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेशनल हाईवे 19 सीकरी में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर पृथला से विधायक नयनपाल रावत, बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यह कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के नए मोर्चे महम के विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं और कई मसलों पर भी बात रखी। रतनलाल कटारिया ने किसानों के फसल जलाने पर हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि किसान ऐसा ना करे। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई पर रतनलाल कटारिया ने कहा कि जैसे जैसे गर्मी आएगी, तेल डीजल सब चीजों के दामों में कमी आएगी। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इनेलो ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल बहादुरगढ़ में 8 मार्च को इनेलो महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। वहीं दुनिया में पेट्रोल उत्पाद पर सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार वसूल रही है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है, भर्तियां रद्द कर बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल बीते 24 घंटे में 148 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 29, करनाल में 30, कुरुक्षेत्र में 23 और पंचकुला में 21 नए मामले सामने आए हैं संक्रमण के। प्रदेश में अब तक 3044 मरीजों की इस संक्रमण के चलते मौत हुई है। हरियाणा में अब तक कुल मिलाकर 2,70,411 केस मिले हैं। गौरतलब है कि एक दिन में 98 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को मद्देनजर गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो अभी भी एहतियात बरतें। हालांकि गुरुग्राम में किसी भी तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, लेकिन कोरोना फ्री नहीं हुआ गुरुग्राम। कोरोना की वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, दूसरे में फ्रंटलाइनर्स और तीसरे में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। लेकिन फिलहाल उन्हीं को कोरोना वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इस वजह से देश के कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब दिल्ली में पेट्रोल के भाव 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 15 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल के भाव बढ़कर 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए। मुंबई में पेट्रोल के दाम 13 पैसे बढ़े और अब यहां पर पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 97 रुपए 47 पैसे है। डीजल यहां 88 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में 3 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर वृद्धि की गई है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। झज्जर में लोगों का कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी बाइक निकालना बंद कर दिया है, क्योंकि जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलता था। देश भर में एक और जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों ने लोगों को परेशान किया, तो वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी भी लोगों को परेशान कर रही है। पिछले 1 महीने के अंदर एलपीजी सिलेंडर के दामों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए के इजाफे के बाद अब एलपीजी सिलेंडर 794 रुपए में मिलेगा।
शिव कुमार से पुलिस हिरासत में हुई मारपीट को लेकर सोनीपत पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने सोनीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी के नाम ज्ञापन दिया। नवदीप कौर और शिव कुमार को पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 24 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन अब छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। 20 फरवरी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिव कुमार का मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में चोटें लगने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर अब एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शिव कुमार को चंडीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की मांग की गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने शिव कुमार को पहले ही चंडीगढ़ सेक्टर 32 में भर्ती करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सोनीपत पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हुए शिव कुमार का प्लास्टर करवाकर उसे वापस जेल भेज दिया। गरोना सिटी सब डिवीजन कार्यालय में खुला दरबार लगाया गया, जिसमें एसडीओ रमेश कुमार समेत अन्य बिजली कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान खुले दरबार में बिजली से संबंधित 25 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत रखी, जिसमें 16 उपभोक्ताओं की समस्या को मौके पर ही निपटाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के पलीता लगाती एक खबर सामने आई है। महेंद्रगढ़ की अटेली का बस अड्डा गंदगी का अड्डा बन गया है। बस अड्डे में सफाई कर्मी तो है, पर सफाई नहीं है। वहीं शौचालय के हालात भी बुरे हैं और प्रबंधन लोगों की सुविधा के लिए गंभीर नहीं है। बस स्टैंड की हालत खुद ही बता रही है कि यहाँ पर सफाई के नाम पर झाड़ू चलता है, पर नाम का अंदर ही कूड़ा करकट बिखरा हुआ है। यह आलम एक जगह नहीं बल्कि बस स्टैंड के अंदर कई जगहों पर दिखा। बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों ने बताया कि बस स्टैंड पर सफाई तो होती है, लेकिन लोक दिखावे के लिए जहां गंदगी है वहां किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एजुसेट स्कूल चौकीदार यूनियन हरियाणा ने 18 महीने से वेतन न मिलने को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी कह रहे हैं कि उनका वेतन 18 महीनों से रुका है, रुका हुआ वेतन दिया जाए। चौकीदार कहते हैं कि 18 महीनों तक वेतन नहीं मिलेगा तो इनका घर कैसे चलेगा। सवाल भी वाजिब है। इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले 185 चौकीदारों का एरियर जारी किया था, लेकिन एरियर भी कई चौकीदारों को नहीं मिला है। फतेहाबाद में एक युवक ने इंडिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्वीट करने का रिकॉर्ड बनाया। युवक ने सिर्फ 1.5 घंटे में 697 ट्वीट किए। इससे पहले कुरुक्षेत्र की कनिका ने भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया था। फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ला के रहने वाले दीपक वधवा ने कुरुक्षेत्र की कनिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दीपक वधवा ने सिर्फ 1 घंटे और 33 मिनट में 697 बार ट्वीट कर अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम किया। अंबाला में चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही दिन में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में साफ तौर पर देखा गया कि चोरों ने बड़े ही शातिराने अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों का शटर तोड़कर दुकान में रखे सामान और नकदी पर हाथ फेर लिया। इधर गोहाना के गुड्डा चुंगी पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान पर बंदूक के दम पर 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे 20 लाख रुपए की कीमत के गहने लूटकर फरार हो गए। लूट की इस घटना के खिलाफ सभी ज्वेलर्स ने 2 दिन तक अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान किया। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने जीजा के दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई की। पहले किडनैप किया, फिर पीटा। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद है। वहीं पीड़ित शख्स ने अपनी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। दरअसल पीड़ित पर आरोप है कि वे अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी शिकायत पत्नी ने परिजनों से की, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर महिला के भाई ने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पानीपत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म का आरोप एक हकीम पर है, जिसने 35 साल की एक महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। डीएसपी ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दी थी कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने हकीम के पास दवाई लेने के लिए गई थी। पहली बार जो दवाई आरोपी हकीम ने दी थी, उससे आराम होता देखकर वो दोबारा दवाई लेने पहुंची। दूसरी बार हकीम ने महिला को दुकान में ही दवाई खाने के लिए कहा। महिला दवाई खाने के बाद बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी।
भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CIA-1 की टीम की एक बड़ी कामयाबी की सूचना दी। एसपी अजीत सिंह ने बताया कि CIA-1 पुलिस की टीम ने संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक दोनाली, 79 कारतूस के साथ साथ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉकी टॉकी भी बरामद हुए हैं। हांसी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर गांजे की दूसरी बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मसूदपुर गांव में एक खेत से करीब 4 क्विंटल गांजा पकड़ा है। नशे की इस खेप को एक कमरे में छुपा कर रखा गया था। नारनौद उपमंडल के डाटा गांव से पिछले हफ्ते 3.25 क्विंटल गांजा की खेप के साथ पकड़े गए रमेश की निशानदेही पर यह खेप बरामद हुई। अटेली अनाज मंडी में बाजरा के रैक में युवक का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी पसर गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में शुक्रवार की रात रफ्तार का कहर दिखा। गुरुग्राम से दिल्ली की ओर आ रही एक स्कॉर्पियो कार ट्रक से जा भिड़ी। इस घटना में स्कॉर्पियो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायल में 2 महिलाएं, एक पुरुष शामिल है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। महेंद्रगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे 500 बोरियों के 10 बंडल, प्लास्टिक के 3 बड़े तिरपाल और कई सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।